इस वक्त हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के मधुबन प्रखंड अंतर्गत तालिनपुर पंचायत में। यहाँ पर सुबह 6:30 बजे की एक ऐसी घटना, 7:30 से 7:30 7 बजे 7 से 7:30 सुबह 7 बजे की एक ऐसी घटना जो पूरे बिहार के दिल दहला देने वाली है। ये बिहार की जो ज़मीन की सर्वे पता नहीं कितने की जान लेकर जाएगी। ये आए दिन लगातार पिछले एक हफ्ता से हम लोग अक्सर खबर ऐसे चलाने को देखने को मिल रहा है और आप लोगों को सुनाने को मिल रहा है। इसी संदर्भ में तालिनपुर पंचायत में जो सुबह की घटना है जो काफ़ी दुखद और निंदनीय है। यहाँ पर ज़मीन को लेकर के गोली चल जाती है जिसमें एक लड़की की जान चली जाती है। बाकी ये सारी चीज़ को लेकर के हम यहाँ के परिजन से बात करेंगे और हर चीज़ का डिटेल्स आप लोग के बीच होगी। क्या दिक्कत था? क्या नाम? मेरा नाम क्रीमचंद कुमार हुआ। ओके, अच्छा, ये तालिनपुर पंचायत में आप लोग आते हैं? तालिनपुर पंचायत है, बांके टीकम गांव हुआ, वार्ड नंबर 9 का अस्थायी निवासी हूँ। ये घटना जो सुबह 7 बजे से लोगों ने बताया, सुबह 7 बजे की घटना जी है। तो ये पहले से विवाद था, क्या था? पहले से तो हम लोग को, मेरे फादर 1998 के आसपास में ही डेट किए। उस समय से ही हम लोग के बचपन रहने के बाद में तबाह हर समय करते थे। उस आज तक ले भी करते आ रहे हैं। हम लोग तो, हमारे घर में कोई था ही नहीं, वो लोग थे शुरू से लेकर आज तक हम लोग को सताते और मारते पीटते आ रहे हैं। अच्छा, जिस बच्चे की जो जान गई है उसकी उम्र क्या थी? उसकी उम्र 15 से 16 नहीं 15-16। अच्छा, वो लड़की यहाँ की मतलब बेटी थी या कहीं और की? मतलब ये मेरी भगनी थी। अच्छा, यहाँ पे रहकर पढ़ती थी? जी जी। उसके घर कहाँ थी? उसकी घर पेंगावरपुर थी। अच्छा, वो यहाँ पे आकर के पढ़ती थी? अभी आई हुई थी, नानी की तबीयत ख़राब होने की वजह से भी आई थी। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जब झंझट हुआ जी इस वक्त, तो वहाँ पे वो लड़की वहीं पे थे? सर, अब बता रहे हैं, जैसे 7 बजे की घटना है। घटना यह थी कि वहाँ हम लोग 2 फरीकैन हैं, मतलब एक हम हैं, एक मेरे चाचा के लड़के हुए। तो वहाँ उनकी घर थी मरई का, उसमें कुछ सामानें थी, सब कुछ थी। और उसमें क्या किया है कि सुबह 7:30 के आसपास में पेट्रोल या डीजल कोई ज्वलनशील पदार्थ उस पर छिड़क दी है। वहाँ पे पता चला कि तेजाब टाइप्स का भी था? नहीं, वो तो हम बता रहे हैं, जो वहाँ ज्वलनशील पदार्थ उस घर पर छिड़क दिया गया है और आग लगा दिया गया। जैसे आग लगाने के बाद में हम लोग की सूचना वहाँ से फ़ोन आई है, मतलब बोला गया है कि यहाँ ऐसा ऐसा घटना हो गई। तो हम लोग दौड़ते हुए वहाँ चौक पे हैं, मतलब अपने घर के देखने के लिए? हाँ, जैसे वहाँ भी मेरा घर है, पहले से भी 5-6 रूम है। हम वहाँ से यहाँ आ गए हुए थे, लेकिन हम लोग को भी मालूम चला है तो हम लोग दौड़ते वहाँ गए हैं। जाने के बाद में वो बोल रहे हैं, हम लोग बोले हैं कि क्यों इस तरह कर रहे हैं? तो बोले हैं कि हम करेंगे नहीं तो क्या करेंगे, हम तो यहाँ से तुम्हें उजाड़ कर बेलगा देंगे, जान से मार देंगे। अच्छा। हम लोग बोले कि क्यों जान से मार दीजिएगा, मेरा तो हक है, मेरा हकीकत है, तो इसमें है। तो बोले कि तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, ये किसने बोला है? रामजी प्रसाद और सकलदेव प्रसाद बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद बोले कि जान से मार देंगे। तो हम लोग कैसे मार दीजिएगा? जो आपको दिक्कत है तो 5 लोगों के प्रशासन है, 5 लोग है, 10 लोग है, उसके सामने आप अति कर फरिया भी सकते हैं, बैठा भी सकते हैं। तो बोले कि नहीं। तो उसी बीच में वो मतलब 5-6-7 आदमी हो गए हैं। 5-7 आदमी होने के बाद वहाँ से घर से फारसा। आपके तरफ से कितने लोग थे वहाँ पर? हम लोग 3 आदमी ही थे। थोड़ा सा आगे आ जाइए सर, हम लोग 3 आदमी थे। ठीक है, वो लोग 5-6 आदमी हो गए हैं। 5-6 आदमी होने के बाद में घर से फारसा, तलवार, खड़िया। घर वहीं पे है ना? नहीं, वहाँ पर नहीं है, वो सर मेरा हिस्सा है। मेरा मतलब जब वार किया गया हो तो जो करने वाला एक रूम किसी तरह हाफ के वहाँ रखे हुए हैं, उसी में सब सामान रखे हुए थे। और उसके बाद में निकाले हैं और वार करना शुरू कर दिए। तो हम लोग लगा के हम लोग को विवाद करने का, जैसे निकाल के दौड़ रहे हैं तो हम लोग समझे कि विवाद करने का मूवमेंट है। आप लोग पूरी तरीके से खाली हाथ गए? हम लोग सिर्फ फूकने की वजह से हम लोग दौड़ते हुए यहाँ से, जैसे सूचना मिली है, जैसे हम लोग दौड़ते हुए गए हैं। जाने के बाद में जब वार करने पर दौड़े तो हम लोग जाने कि मार करने हैं, हम लोग को वार करेंगे। हम लोग पीछे हटे, जैसे वहाँ पे 4 आदमी आगे था और 3 आदमी उनकी पत्नी थी, जैसे रामजी प्रसाद, सकलदेव प्रसाद, सुजीत कुमार, विवेक कुमार। तो वो लोग आगे थे, उनके आगे उनकी पत्नी थी सुशीला, मतलब रामजी प्रसाद की पत्नी थी, और उनकी सकलदेव प्रसाद की 2 पत्नी थी वहाँ पर। उसके बाद में वो पिस्टन सबसे पहले जैसे और निकालें, और पिस्टन निकाल कर जैसे ही एक आदमी पहले फायरिंग किया है, जैसे हमको नज़र पड़ा है हम लोग का
मतलब तो हुआ कि पिस्टन चल रहा है, भागो भागो, नहीं तो हम लोग जी पिस्टन चलाने वाला 4 आदमी था। तो जैसे फर्स्ट पिस्टन चली है जैसे ही तो हम लोग को नज़र पड़ा तो भागे हैं। जो उस समय जो पिस्टन चली थी उस समय एक भैया थे, उनको लगा है, अनिल प्रसाद को बाह में लगी है, लेकिन बाह के हड्डी पर लगी है, से वो छटक गई है, छटक के भाग गई है। जैसे हम लोग को लगा कि हम लोग यहाँ मारल जाएंगे, हम लोग भागने लगे हैं घर की तरफ, भागने लगे जब तक 4 पिस्टन चलना शुरू कर दिया। 4 राउंड चला था, 4 पिस्टन चल रहा था। अब 4 पिस्टन चल रहा था, हम चल कोई तो काउंट हम लोग भागने के क्रम में थे, हम लोग गिर और भागने के क्रम में थे। भागने के बाद में वहाँ रामजी प्रसाद और विवेक कुमार, सुजीत कुमार, सकलदेव प्रसाद 4 पिस्टन चला रहे थे और उनकी पत्नी थी, एक के पास खड़िया था, एक के पास तलवार था, एक के पास फांसा था, जो अभी प्रशासन को भी हाथ में बरामद हुआ है और पिस्टन भी प्रशासन को हाथ में बरामद कोई पिस्टन हुआ है। और हम लोग तो नहीं देखे, हम लोग इलाज के चौरान में, लेकिन प्रशासन बोले हैं कि पिस्टन भी बरामद हुआ है, गोलियां भी बरामद हुआ, फारसा भी बरामद हुआ, खंती भी बरामद हुआ है, लुकारी भी बरामद हुआ, तेजाब भी बरामद हुआ। तेजाब पनिक में गाय के थोड़ा सा लगा हुआ, सुनिए, तेजाब पनिक में बंधा हुआ था, वहाँ पेट्रोल था, डीजल था, लुकारी था, खंती था, सब चीज़, मार्चा का पैकेट था वहाँ पर, सब चीज़ आगे आ जाए ना, तैयारी था, प्लानिंग था पहले से ऑलरेडी प्लानिंग करके रखे थे। और लेकिन जब वो लोग वार किए हैं, जब तक ले वहाँ पर 10-12 आदमी पहले से बुला कर वो अपने घर में, दूसरे घर में बंद करके रखे हुए थे। रात को हुई जैसा ही यहाँ विवाद हुआ, बोला चाली हुआ, जैसे वो लोग भी आ गए हैं, वो लोग भी हथियार लाठी उठाकर चलाना शुरू कर दिया। जो उसमें 12 से 15 आदमी था, हम लोग पहचाने नहीं, लेकिन 6-7 आदमी है जिसको पहचाने हैं, जो जिसमें पिस्टन चला गया। एक भैया को जो बाह में लगा है, एक जो मेरी भगनी है सोनिका कुमारी को एक गला में लगा है, जो गला में लगने की वजह से वहाँ गिरी है, उसके बाद में बेहोश हो गई। उसके बाद में एक भाभी थी, भाभी के पास चलाई है, जैसे वो गिरे हैं, जैसे ही उनकी कनपट्टी से सटते हुए गोली निकल गई है। उसके बाद में हम पर चलाया गया है, तो हम भी भागने क्रम में भागे हैं, जैसे भी मेरे बाह में टच करके यहाँ पर गोली निकलते हुए चली गई है। उसके बाद लाठी उठी चलने लगा, यहाँ 4 उसको को घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। नहीं, घटनास्थल पर नहीं मौत। हम लोग उसके बाद में हम लोग भाग के सब कोई घर में गए कि जान बचाने की वजह से हम लोग सोचे हैं कि यहाँ पर रहेंगे तो मारल जाएंगे। जैसे ही हम लोग घर बंद किए, उसके बाद 2-4 मिनट के बाद हम लोग घर खोल के फिर निकले हैं कि इलाज कराने के दौरान में जाएंगे। जब तक हम लोग आए हैं, उसके बाद वहाँ से टांग कर यहाँ लाए हैं और गाड़ी में बैठाए हम बाइक पर और लेके गए हैं। वहाँ ले जाने के बाद में कंडीशन देखा गया है मधुबन हॉस्पिटल में सरकारी, तो वहाँ के बाद में वो सदर अस्पताल के लिए 2 आदमी को रेफर किया है। एक सोनिका कुमारी को, प्रेमचंद्र कुमार को तत्काल रेफर किया गया। जब तक हम लोग 2 ही आदमी चौक पे हुए थे। उसके बाद में हमारा था, जो हम कुछ कम थे, तो हम जब तक उन लोग के कंडीशन ज़्यादा ख़राब था, इसलिए हम अपना यहाँ रेफ़र नहीं करा पाए हैं। सुनीता देवी थी, उनका रेफ़र नहीं करा पाए। लेकिन जब वो लोग चौक पे, जब तक हम 2 आदमी को लेकर निकल रहे थे, प्रशासन हम लोग को निकाला, जब तक हम सुनीता देवी, मतलब मेरी भाभी हुई अनिल प्रसाद के, उनकी पत्नी को हम बैठा लिए हैं और हम बैठ गए हैं और हम लोग निकल गए हैं वहाँ। नाम क्या था? सोनिका कुमारी थी, जो विजय प्रसाद हुआ, कहाँ करने वाले थे? पेंगावरपुर थी। थाना कौन पड़ता है? सिवाईपट्टी, जिला मुजफ्फरपुर। चलिए, थाना प्रशासन आई है, कितने लोग अरेस्टिंग हुई है अभी? हम लोग तो इलाज के दौरान में थे। उसके बाद में हम लोग वहाँ सब कोई अपने इलाज के दौरान, सब कोई जख्मी है, सब कोई घायल था, तो हम लोग तो यहाँ से रेफर, जैसे ही कि हम लोग मोतिहारी सदर अस्पताल गए। और इलाज सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? खैर जान तो चली गई जी, अभी सरकार से क्या मांग? हम अपना न्याय मांगना चाहते हैं। जैसे कि आपने पूरे इस वीडियो के माध्यम से आपने बारीकी तौर पे आपने सुना कि एक परिवार के घर में आग लगा दिया जाता है, और जब परिवार पूछने जाता है कि आग आप क्यों लगा रहे हो, जिसको पूछने का नतीजा उसके ऊपर बमबारी किया जाता है, पिस्टल लेकर के उसको जो है ना गोली मारा जाता है, उसमें एक लड़की की जान चली गई है। लेकिन दुर्भाग्य इस बिहार सरकार की, दुर्भाग्य है इस बिहार सरकार की, जो लगातार इस बिहार के अंधकार में धकेलता हुआ, पता नहीं इस आतंकवादी माइंडसेट के कहां से ऐसे लोग आते हैं और एक हंसता खेलता घर को उजाड़ कर चले जाते हैं। साथियों, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या प्रतिक्रिया है, आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हो। अभी तक परिवार को कोई सुरक्षा दिया गया है कि नहीं प्रशासन के द्वारा? अभी तक हम लोग के पास कोई सुरक्षा नहीं दिया गया है। अभी आप लोग क्या भयभीत है इस घटना? हम लोग अभी हमारे फैमिली का हर कोई भयभीत है कि हम लोग के कहीं भी जान से मारा जा सकते हैं। अच्छा, प्रशासन से क्या सुरक्षा मुहैया के लिए आप
गुहार करना चाहिए? प्रशासन से हम यही कहेंगे हमारे जान मेरे फैमिली के हर किसी की जान की सुरक्षा चाहिए प्रशासन से, कि हम लोग की जैसे आज हम कोई 10-15 आदमी बुलाकर यहाँ इस हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, वहाँ पर कहीं भी हमको जान लिया जा भी सकता है। हम लोग के मेरे फैमिली के कभी भी उसका मेरे घर पर कोई नहीं था, एक छोटा सा नहीं बच्चा था, तो यहाँ रुक कर उसको उठाने की भी कोशिश किया गया था, जब तक ले उसको घर में कोई बंद किया है। मतलब 1-2 साल का भी बच्चा था, उसको बोलेरो में उठाकर यहाँ से भागने की भी कोशिश किया गया था। जब हम लोग वहाँ से आए हैं इलाज के दौरान, उसके बाद में हम लोग 10 संस्कार करने के समय में हम लोग को पता चला कि यहाँ से उसको उठाने के लिए 2 आदमी उतरा हुआ था बोलेरो से भी।